गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर स्कूल चिरंजीवी देवी इंटर कॉलेज धूमौला। क्लास 10th की मैथ्स में 4th चैप्टर आपका कंटिन्यू है। द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है, अगर संभव है तो उसकी चौड़ाई और लंबाई भी ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको पता है अगर लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा है तो वो कैसी होगी? आयताकार होगी, यानी लंबाई ये होती है, ये दुगनी बताई है और चौड़ाई आपकी तो छोटी वजह होती है। तो मैंने मान लिया कि बगिया की चौड़ाई x मीटर है, लंबाई आपकी दुगनी हो जाएगी, यानी 2x हो जाएगी। अब इसने हमें क्षेत्रफल दिया है, तो ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 2x गुणा x कितना हो गया? 2x स्क्वायर। सवाल में कितना दिया? 800। तो देखिए ये आया 2x स्क्वायर बराबर 800, 2 से 800 कट गया, कितना है? x स्क्वायर बराबर 400। जब वर्ग हटाओगे तो x की वैल्यू आएगी आपकी प्लस माइनस 20। तो माइनस वाली संख्या को तो छोड़ देंगे क्योंकि भुजा माइनस में नहीं होती है आयत की, तो x बराबर 20 आया। इसका मतलब इसकी चौड़ाई कितनी हुई? 20 मीटर और लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 20 अर्थात 40 मीटर। अब इसके आंसर सही तरीके से निकल गए। इसका मतलब हाँ, ऐसी बगिया बनाना संभव है और उसकी चौड़ाई 20 मीटर होनी चाहिए और लंबाई 40 मीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु भी ज्ञात कीजिए। जबकि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो देखिए, मैंने मान लिया करंट में, वर्तमान आयु में मैंने पहले मित्र की आयु x वर्ष मान ली और दूसरे मित्र की आयु योग 20 वर्ष था, तो 20 माइनस x मान लिया। अब इन्होंने जो कंडीशन दी वो 4 वर्ष पहले की दी है, तो 4 वर्ष पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया? तो ये इंसान जो आज x वर्ष का 4 साल पहले x माइनस 4 का होगा, जो 20 माइनस x का है वो 20 में से 4 घटेंगे, 16 माइनस x वर्ष का होगा 4 साल पहले। गुणा करने पर 48 लिखा हुआ था, तो गुणा किया बराबर 48 लिखा। सॉल्व करने पर एक द्विघात समीकरण बन के आया। अब इसके गुणनखंड करने हैं जिससे कि हमें उनकी आयु पता चल सके। गुणनखंड हुए नहीं, इसलिए हमने द्विघात सूत्र का इस्तेमाल किया, कंपेराइज किया, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से ए बी सी की वैल्यू निकाली। देखिए, हल करने से पहले हमें पता, अगर डी की वैल्यू विभक्ति कर जब हम निकालते हैं, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए तो हम इसे हल आगे करेंगे, और अगर डी की वैल्यू 0 भी आ जाए तब भी हम इसे आगे हल करेंगे। लेकिन अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी यानी माइनस में संख्या आए तो हमें हल करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मूल काल्पनिक होंगे और उनको ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो मैंने द्विघाती समीकरण को लगाने की बजाय पहले डी ज्ञात कर लिया है, यानी कैलकुलेशन कम हो जाएगी मेरी। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए बी सी की वैल्यू ये रखी यहाँ से और सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर पता चला डी की वैल्यू माइनस की 48 आई। और आपको पता है कि जब डी की वैल्यू माइनस आती है तब उस समय जो हमारे मूल होते हैं वो काल्पनिक होते हैं और किसी भी इंसान की उम्र काल्पनिक नहीं हो सकती। इसलिए इस सवाल में ये स्थिति संभव नहीं है और इनकी वर्तमान आयु भी ज्ञात नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मैंने इसमें पार्क को माना है आयताकार, यानी पार्क जो है वो आयताकार है, उसकी लंबाई x मीटर मान ली मैंने, चौड़ाई आपकी परिमाप से निकाली है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आयत की परिमाप का, आयत की परिमाप होती है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये फॉर्मूला लगाया। सवाल में परिमाप 80 भी है, तो यहाँ देखिए 2 से 80 कट गया, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40 आया। चौड़ाई की जगह x रखा तो लंबाई में वही 40 माइनस x, तो यहाँ हमने लंबाई कितनी मानी? 40 माइनस x, चौड़ाई मानी x। सवाल में आगे दिया हमने क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, इन दोनों का गुणा किया, ब्रैकेट ओपन किया, बराबर में रखा 400। एक द्विघात समीकरण बना, उसे हल किया, हल करने के बाद x की वैल्यू आई 20। इसका मतलब x की वैल्यू जब सही आई है तो हम लोगों ने क्या काम किया? चौड़ाई आई आपकी 20 निकल के यहाँ से, और लंबाई निकाल लेते हैं 40 माइनस 20 यानी 20 मीटर। अब देखिए, इस सवाल में हम इसे आयत मान के चले थे, लेकिन लास्ट में लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर आई हैं। और आपको पता है जब लंबाई और चौड़ाई
बराबर होती हैं तो उस समय आयत नहीं होता, वर्ग होता है। तो इसका मतलब ये जो पार्क था ये वर्गाकार है, और इसे बनाना, इसका आकार वर्ग होगा, स्क्वायर होगा, और इसे बनाना संभव है क्योंकि इसकी वैल्यूज निकल के आई आराम से। अगर नहीं होता तो पिछले सवाल की तरह मूल काल्पनिक आ जाते और सॉल्व नहीं होता। इस तरह आपकी एक्सरसाइज फिनिश। आपका फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा अगली वीडियो से, 5th समांतर श्रेणी।